Am I This audible? conference will now be recorded. आवाज ठीक है? हेलो। Yes, sir. हाँ, नमस्कार। संहिता बोध की ये जो अध्ययन श्रृंखला है, उसकी अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो है ग्रहणी दोष। जब हम किसी व्याधि का नाम लेते हैं, तो पहले हमें उस नाम के बारे में अगर कुछ पता चल गया, तो उससे भी उसकी संप्राप्ति समझने में, उसका उसके चिकित्सा के कुछ सिद्धांत समझने में भी हमें मदद होती है। तो इसलिए जो शब्द बना है, उस शब्द की ओर ध्यान देना भी हमारा आद्य कर्तव्य बन जाता है। तो ग्रहणी दोष जो शब्द है, उसके बारे में टीकाकारों ने जो कुछ लिखा है, उसमें से कुछ उसमें से कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ लिखी है, उनकी ओर हम अब ध्यान देंगे। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन मधुकोश में किया गया है, ग्रहण्यारोगः ग्रहणीरोगः। ग्रहण्यारोगः मतलब ग्रहणी नाम का जो कुछ अवयव हमारे शरीर में है, उससे आश्रित या उससे संबद्ध जो व्याधि है, उसको ग्रहणी रोग बोलते हैं। आपने चिकित्सा पढ़ते वक्त देखा है कि व्याधियों के नाम भिन्न भिन्न उद्देश्यों से दिए जाते हैं। उनमें से एक उद्देश्य यह है कि जिस अवयव से संबद्ध वो व्याधि है, वो अवयव की दृष्टि ही अगर प्रधान घटना उस संप्राप्ति में है, तो उस अवयव का नाम ही उस व्याधि को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रहणी, फॉर एग्जाम्पल हृदरोग, फॉर एग्जाम्पल उदर। ऐसे कुछ व्याधि हम और भी रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिनमें उस अवयव का ही नाम उस व्याधि को दिया है। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि उस व्याधि में उस अवयव की दृष्टि ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान घटना है अन्य संप्राप्तियों में घटने वाली घटनाओं की तुलना। सो इट इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय मधुकोश कि ग्रहण्यारोगः, ग्रहणी से आश्रित जो व्याधि है उसको ग्रहणी रोग बोलते हैं। चक्रपाणी ने उससे और एक स्पष्टीकरण दिया है जो महत्वपूर्ण है, ग्रहणीम आश्रितो अग्निदोषो ग्रहणी दोषः। मतलब इस पंक्ति में वो हाईलाइट करता है कि ग्रहणी रोग मतलब ग्रहणी अवयव की दृष्टि ऐसा नहीं है, बल्कि ग्रहणीम आश्रितो अग्निदोषः। ग्रहणी में जो आश्रित है, जिसके आधार पर वो रहता है, कौन रहता है? अग्नि रहता है। उसके जो दोष है, मतलब अग्नि दोष है, उसको हम ग्रहणी संबोधित करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सिर्फ अग्नि दोष ही ग्रहणी दोष है? तो उससे आगे उसने एक और स्पष्टीकरण किया है, ग्रहणी दोष शब्देन ग्रहण्याश्रितो अग्निदोषः अपि गृह्यते। ग्रहणी दोष शब्द से ग्रहण्याश्रित अग्निदोषः अपि मतलब अग्निदोष भी उसमें आता है, मतलब अग्निदोष के सिवा और भी कुछ उसमें आता है। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ अग्निदोष को ही ग्रहणी दोष ऐसा हमने स्वीकृत कर लिया, तो अग्नि दुष्टि के और भी व्याधि है। जैसे कि हमने देख लिया है कि अर्श ये अग्नि दुष्टि का व्याधि है, अतिसार अग्नि दुष्टि का व्याधि है, ग्रहणी दोष जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं वो भी अग्नि दुष्टि का व्याधि है, अजीर्ण उसके भिन्न भिन्न प्रकार वो भी अग्नि दुष्टि के कारण ही होते हैं। अजीर्ण से उत्पन्न होने वाले अलसक, दंडालसक, विसूचिका, ये ऐसे सब जो व्याधि है जिसमें अग्नि दुष्टि है, उन सब व्याधियों का अंतर्भाव हमें ग्रहणी दोष में करना पड़ता। सिर्फ अगर हम ये स्वीकृत करते कि ग्रहणीम आश्रितो अग्निदोषः ग्रहणी दोषः, तो ये जो तीसरी पंक्ति है उसमें उसने स्पष्ट किया है कि अग्निदोष
ही उसमें संग्रहित है, मतलब इससे और भी कुछ है। तो और भी कुछ है, वो क्या है? वो लास्ट लाइन में उसने स्पष्ट किया है, गृहिणी रूप नाड़ी व्यापार वैपरीत्येन ये जायन्ते तएव मुख्य गृहिणी शब्द वाच्याः चत्वारो रोगाः। सो ये जो लास्ट पंक्ति है, इसमें उसने गृहिणी दोष में सिर्फ 4 प्रकार के गृहिणी दोष ही आते हैं, गृहिणी रोग ही आते हैं, ये स्पष्ट किया है। और उसका स्पष्टीकरण करते वक्त उसने कहा है कि गृहिणी रूप नाड़ी व्यापार वैपरीत्येन, गृहिणी रूप नाड़ी मतलब गृहिणी रूप जो स्रोतस है, उसके जो व्यापार है, उसके व्यापार मतलब उसके जो कार्य है, उसके जो प्राकृत कर्म है, उनमें जब विपरीतता आती है, उनमें जब विकृति आती है, तो विकृति आने के बाद जो व्याधि उत्पन्न होते हैं, वो ही सिर्फ गृहिणी दोष शब्द में इंक्लूड किए जाते हैं, उनका ही अंतर्भाव सिर्फ गृहिणी दोष में किया जाता है। सो गृहिणी रूप नाड़ी व्यापार वैपरीत्य इस शब्द से उसने उस अग्निदोष संबोधन करने के बाद जो अर्श अतिसार, उसके बाद अजीर्ण के भिन्न भिन्न प्रकार, ये जो उसमें उनका भी गृहिणी दोष में अंतर्भाव होता था, उनको उसने उससे बाहर कर दिया। सो नाउ इट इज क्लियर कि गृहिणी दोष इस शब्द का हम जब उच्चार करते हैं तो 2 बातें सामने आती है। नंबर 1 अग्नि दोष, अग्नि से संबद्ध जितने दोष है वो भी गृहिणी दोष में अंतर्भूत होते हैं। और नंबर 2 जिसके आधार पर गृहिणी रहता है, वो गृहिणी के दोष मतलब गृहिणी नाम का जो स्रोतस है, उसके व्यापारों का विपरीतत्व, ये भी इसमें अंतर्भूत है। मतलब गृहिणी की विकृति, गृहिणी अवयव की विकृति, गृहिणी स्रोतस की विकृति, ये भी इसमें अंतर्भूत है। ये दोनों घटनाएं, दोनों विकृतियां गृहिणी दोष शब्द में अंतर्भूत है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो गृहिणी दोष अध्याय है, गृहिणी दोष व्याधि है, वो संहिताओं में कहां कहां आता है। ये ऐसा नहीं है कि कहां कहां आता है, ये एक रिचुअली हम सबको बता देते हैं। जब अध्यायों का क्रम संहिताओं में लिखा जाता है तो हर अध्याय का उसके अगले अध्याय से कुछ ना कुछ संबंध होता है, और वो संबंध जब हम ठीक तरह से जान लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो एटलीस्ट व्याधियों के बारे में, बाकी अध्यायों में भी कुछ ना कुछ श्रृंखला हमें मिलती है, लेकिन व्याधियों के बारे में तो एक श्रृंखला हमारे सामने आती है जो संप्राप्ति से संबद्ध है, उसके चिकित्सा सूत्रों से संबद्ध है, उसके हेतुओं से संबद्ध है। ओके, सो एक व्याधि के बाद दूसरा कौन सा व्याधि आया है या उससे पहले कौन सा व्याधि है, इससे हमें हेतुओं के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है, संप्राप्ति के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है, और चिकित्सा सिद्धांतों के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ पता चलता है। इसीलिए वो जो अध्याय जिस व्याधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले कौन से व्याधि आए हैं, इसका अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। ओके, सो जैसे कि आपको विदित है कि अध्ययन संहिता बोध में हम वाग्भट के आधार पर ही अध्ययन करने की कोशिश करने वाले हैं। सो इनिशियली रादर फर्स्टली वी विल सी वेयर इट इज इन वाग्भट, दैट इज अष्टांग हृदय। ओके, सो वाग्भट में निदान स्थान के 8वें अध्याय में गृहिणी दोष का वर्णन है और चिकित्सा स्थान के 10वें अध्याय में है। स्पष्ट है कि उसके पहले कौन सा व्याधि है, उसके पहले अतिसार व्याधि है। सो अतिसार के बाद गृहिणी का वर्णन किया है और उसका स्पष्टीकरण क्या है, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि अतिसारोद्भूत गृहिणी होता है। अतिसार का प्रधान उपद्रव के स्वरूप गृहिणी की उत्पत्ति होती है। सो एक से दूसरा व्याधि, कश्चिदि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वम कुरुते जीवे। एक व्याधि दूसरा व्याधि का हेतु बन जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अतिसार के बाद गृहिणी की उत्पन्न होती है, गृहिणी दोष की उत्पत्ति होती है, इसलिए अतिसार के बाद गृहिणी दोष का वर्णन किया है। चरक संहिता में चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में गृहिणी दोष का वर्णन किया है। उसके पहले का अध्याय है अर्श। उसमें वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि आप इधर देख सकते हैं अग्निघात सामान्य। ओके,
अर्श में क्या होता है, अग्निवध या अग्निदुष्टि ये प्रधान घटना है। सो उसी आधार पर आगे का व्याधि हम वर्णन करेंगे तो उचित होगा। इसीलिए अर्श के बाद चरक संहिता में ग्रहण दोष का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में उत्तर स्थान में उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किया है। उत्तर तंत्र अध्याय 40। इस अध्याय का नाम है अतिसार प्रतिषेध अध्याय। ओके, ग्रहणी के लिए उसने अलग सा अध्याय अलॉट नहीं किया है, अलग से अध्याय में उसका वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत संहिता में ग्रहणी का वर्णन अतिसार अध्याय में ही किया गया है। सो 40वें अध्याय जो कि अतिसार प्रतिषेध है, मतलब महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण व्याधि उसमें कौन सा है, तो अतिसार है, और उससे उद्भूत व्याधि ग्रहणी होने के कारण उसी अध्याय में उसका वर्णन किया है। उसके पहले का व्याधि कौन सा है, उसके पहले का व्याधि है ज्वर। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 39 वो कौन सा है, ज्वर। ज्वर, ज्वर के बाद अतिसार। ज्वर के बाद अतिसार का वर्णन क्यों किया है, ज्वर तो आमाशयोद्भूत व्याधि, तो उसके बाद अगर आमाशयोद्भूत ही अन्य किसी व्याधि का वर्णन करेंगे तो उसमें समझने में कठिनाई नहीं होगी, सुलभता होगी, और उसके चिकित्सा सिद्धांत भी ठीक होंगे, एक जैसे ही होंगे। ओके, सो पहले ज्वर का वर्णन किया, सो आमाशयोद्भूत होने के कारण फिर अतिसार का वर्णन किया, अतिसार से उत्पन्न होने वाले ग्रहणी का वर्णन उसके बाद किया। तो सेम पैटर्न इज फॉलोड बाय माधव निदान। तो माधव निदान में तीसरा अध्याय ग्रहणी है, उसने भी सुश्रुत का ही अनुक्रम वैसे के वैसे फॉलो किया है। उसने पहले ज्वर का वर्णन किया, उसी लॉजिक से, मतलब आमाशयोद्भूत होने के कारण अतिसार का उसके बाद वर्णन किया, और अतिसार के बाद उत्पन्न होने वाला ग्रहणी है, इसलिए ग्रहणी का वर्णन उसने तीसरे अध्याय में किया। सो इतना सब देखने के बाद क्रमसंगति जो है, इसके लिए 3 मुद्दे महत्वपूर्ण सामने आते हैं। पॉइंट नंबर 1, अर्शोतिसार ग्रहणी विकाराः प्रायेण च अन्योन्य निदानभूता। ये जो 3 व्याधि है, मतलब निदानभूत होने के कारण एक व्याधि के बाद दूसरा व्याधि का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ अतिसार ग्रहणी का निदानभूत है, ग्रहणी का निदान है, इसीलिए उसका वर्णन अतिसार के बाद किया है। और ये तो हमने बहुत बार देख लिया, अर्श चिकित्सा में अंत लास्ट के जो 2-3 सूत्र थे उसमें इसका वर्णन है, अर्शोतिसार ग्रहणी विकाराः प्रायेण च अन्योन्य निदानभूता। दूसरी बात, अतिसार और ग्रहणी का निदान सामान्य है, मतलब जब हम बोलते हैं कि एक रोग दूसरे व्याधि का, दूसरे रोग का हेतु स्वरूप होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। जब कोई व्याधि उत्पन्न होता है, उसके हेतुओं की ओर अगर हमने ध्यान दिया, तो हेतु बाह्य हेतु होने चाहिए या आभ्यंतर हेतु होने चाहिए। बाह्य हेतुओं की ओर ध्यान दिया तो आहार से, विहार से या ऋतु काल, इसमें से जो कुछ हेतु है वो उसके बाह्य हेतु हो जाते हैं। और आभ्यंतर हेतुओं की ओर ध्यान दिया तो दोषाः दुष्याः च, दोष और दूष्य उसके हेतु बन जाते हैं। तो ये बाह्य हेतु में भी और आभ्यंतर हेतुओं में भी किसी व्याधि का अंतर्भाव नहीं हो जाता। सो एक व्याधि जब दूसरे व्याधि का हेतु बन जाता है तो उसका अंतर्भाव इसमें से कहाँ करेंगे, तो इसमें से किसी भी प्रकार में उसका अंतर्भाव होता ही नहीं है। तो इसीलिए एक व्याधि दूसरे व्याधि का कारण हो जाता है, ऐसा हम जब बोलते हैं तो उसमें हमें समझ क्या लेना चाहिए। एक व्याधि जब दूसरे व्याधि का कारण हो जाता है तो एक व्याधि के जो हेतु है वो हेतु हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, वो उसकी जो संप्राप्ति है वो पूरी की पूरी कर देते हैं। वो संप्राप्ति पूरी करने के बाद दूसरा व्याधि उत्पन्न होता है उपद्रव स्वरूप, मतलब उपद्रव स्वरूप जो व्याधि उत्पन्न होता है उसके हेतु भी जो पहला व्याधि है उसके ही होते हैं। समझ गए। सो आभ्यंतर और बाह्य जो हेतु व्याधि ए के है वही हेतु व्याधि बी के होते हैं। सो इस सिद्धांत के अनुसार हम ग्रहणी के हेतुओं में अतिसार के हेतुओं का भी अंतर्भाव कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अग्निघात सामान्य, जिसका वर्णन पहली पंक्ति में ही किया है। अर्शोतिसार ग्रहणी विकाराः प्रायेण च अन्योन्य निदानभूताः
सन्ने सने अरे भूल गया, दूसरी पंक्ति में भूल गया। सो अग्नि अगर प्राकृत रहा तो ये व्याधि उत्पन्न नहीं होते हैं, और अग्नि अगर विकृत हो गया तो ये व्याधि एक दूसरे के हेतु हो जाते हैं। सो पहले सूत्र में अग्नि का उपघात होना, ये इंक्लूड होते हुए भी तीसरा मुद्दा मैंने फिर एक बार अग्निघात सामान्य लिखा है, क्योंकि वो इन सभी व्याधियों में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। टू हाईलाइट दैट पॉइंट आई हैव रिटन इट अगेन। सो ये ग्रहणी दोष अध्याय की क्रम संस्कृति के बारे में इतना जान लेना हमारे लिए उचित है, पर्याप्त है। ओके, नाउ जैसे हमने देख लिया है कि ग्रहण्याश्रित अग्नि जो है उसके दोष ही ग्रहणी दोष होते हैं। तो ये एक संकल्पना है। अगर ऐसी बात है तो अग्नि के बारे में कुछ जान लेना ये हमारा प्रधान कर्तव्य है, और इसीलिए इस सत्र से पहले जो व्याख्यान था वो हमने अग्नि संकल्पना या अग्नि विचार पर रखा था। ओके, तो उसमें हमने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, उसमें हमने क्या क्या देखा, उसमें हमने अग्नि और उसके प्राकृत क्रिया व्यापार हमने देख लिया। So now, before starting Grahani, we will see Agni Vyapar, especially from Vikruti point of view. Okay? So Agni के बारे में, अग्नि की कुछ संकल्पनाओं का हम फिर एक बार अध्ययन करेंगे। एक दो सूत्र कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अब हम अग्नि के बारे में चर्चा जो करेंगे वो विकृत अग्नि के बारे में चर्चा करेंगे। Okay? So now let's see the first sutra which I have written. अन्नस्य पक्ता, और जैसे मैंने बता दिया कि हमने संहिता बोध में निश्चित क्या किया है कि हम वाग्भट के अनुसार अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे। सो अग्नि संकल्पना के जितने कुछ सूत्र है वो भी ज्यादातर सूत्र वाग्भट से ही लेने की चेष्टा की गई है, कोशिश की गई है। लेकिन कुछ सूत्र ऐसे हैं जो चरक और सुश्रुत संहिता में से भी लिए गए हैं। लेकिन ज्यादातर सूत्र, ज्यादातर मतलब जब हम एक संहिता पढ़ते हैं तो उस संहिताकार को उस बारे में जो कुछ कहना है वो अगर हमने ठीक तरह से समझ लिया तो वो संकल्पना हमारे मन पर ठीक तरह से इम्प्रेस हो जाती है, उसका ठीक तरह से हम उसको समझ सकते हैं। ओके, इसीलिए हमने ज्यादातर कोशिश की है कि वाग्भट के सूत्रों का ही अगर आधार ले तो हमें इस संकल्पना के बारे में वाग्भट को क्या कहना है, वाग्भट की क्या संकल्पना है, वो हम ठीक तरह से समझ सकेंगे। ओके, somebody's mic is on, please mute your mic. Somebody's mic is on. Swati Dagde. सो अग्नि की संकल्पना के बारे में वाग्भट ने कहा चर्चा की है। वाग्भट ने शारीर स्कंद के तीसरे अध्याय में, जो अंग विभाग शारीर नाम का अध्याय है, उसमें उसने उसके बारे में चर्चा की है। क्या है? अन्नस्य पक्ता पित्तम तु पाचकाख्यम पुरेरितम दोष धातु मलादीनाम ऊष्मा इति आत्रीय शासन। यार अग्नि है क्या? मतलब जब कोई शास्त्र निर्माण होता है तो उसमें कितने द्रव्यों के बारे में चर्चा करनी है उसका वर्णन पहले ही किया जाता है। तो हमारे शास्त्र में हमें कितने द्रव्यों के बारे में चर्चा करनी है? दोष धातु मल। ओके, तो वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और स्वेद मूत्र पुरुष। सो इन 13 द्रव्यों में भी 13 भावों में पूरा आयुर्वेद समा लिया है। सो अग्नि इन 13 भावों में तो वर्णित है ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति है और आप बता रहे हैं कि अग्नि एक सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है, तो अग्नि का अंतर्भाव इसमें से किसी भाव में होता है या इसमें से कोई अलग ही भाव अग्नि नाम की बात है? ओके, तो इसके बारे में चर्चा करते हुए वाग्भट ने कहा है अन्नस्य पक्ता पित्तम तु पाचकाख्यम पुरेरितम। अन्नस्य पक्ता मतलब अन्न का पाचन करने वाला, मतलब अग्नि। ओके, वो क्या है? अन्नस्य पक्ता पित्तम तु, अन्न का पचन करने वाला पित्त ही है। वो कौन सा पित्त है? पाचकाख्यम, जिसका नाम पाचक पित्त है। पुरे है ईरितम, मतलब पहले सूत्रस्थान अध्याय 12 दोषभेदीय अध्याय में हमने उसका वर्णन किया है। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम सुश्रुत। ओके, सो अन्नस्य पक्ता जो अग्नि है वो पित्त ही है, उसके सिवा
अग्नि नाम की कोई भिन्न संकल्पना, भिन्न भाव यह वर्णित नहीं। ओके, सो अन्नस्य पत्ता पित्तम तु पाचकाख्यम पुरेरितम। सो सूत्रस्थान में क्या कहा है, नीचे मैंने लिखा है त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दिकम। जब पित्त द्रवत्व को छोड़कर पाकादि कर्म करता है, ये कौन से पित्त की चर्चा है, ये कौन से पित्त का वर्णन है, ये पाचक पित्त का वर्णन है। जब पाचक पित्त द्रवत्व छोड़ करके, द्रवत्व का त्याग करके पाकादि कर्म करता है, तो उसी को ही अनल अनल शब्दितम, मतलब उसी को ही अग्नि बोलते हैं, उसी को ही अनल बोलते हैं। सो अग्नि नाम का कोई भिन्न भाव नहीं है। जो पाचक पित्त है, जो द्रवत्व छोड़ करके पचन का काम करता है, उसी को अग्नि कहा जाता है। यह सुश्रुत ने स्वीकृत किया है और उसी को वाग्भट ने स्वीकृत किया है। लेकिन दूसरी पंक्ति में वो आत्रेय का मत भी उद्धृत करते हैं, मतलब वो मत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो मत क्या है, दोष धातु मलादी नाम ऊष्मा इति आत्रेय शासनम। आत्रेय शासन मतलब आत्रेय का कहना, उनका जो उपदेश है वो उपदेश। ओके, वो आत्रेय शासन क्या है, आत्रेय परंपरा का उपदेश क्या है, दोष धातु मलादी नाम ऊष्मा। दोष धातु मल आदियों का ऊष्मा मतलब क्या है, जैसे हमने देख लिया है कि हमें शरीर में सिर्फ इतने ही भाव है, दोष धातु और मल। सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे, ऐसी अगर स्थिति है तो दोष धातु और मल भी पांचभौतिक है। और पांचभौतिक होने के नाते उस हर भाव में ऊष्मा मतलब तेज अंतर्भूत है। उनका कलेक्टिव जो कुछ ऊष्मा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अग्नि, नथिंग एल्स। ओके, सो दोष धातु और मल, ये जो भाव हमारे शरीर में है, उनमें स्थित जो तेज है, उस कलेक्टिव तेज को ही हम अग्नि बोलते हैं। सो इसीलिए 13 भावों से अलग उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, सो अगर सुश्रुत और वाग्भट का मत स्वीकृत किया तो भी वो पित्त में ही अंतर्भूत हो जाता है, इसीलिए 14वां भाव स्वीकृत करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और आत्रेय मत स्वीकृत कर दिया तो भी वो तो दोष धातु मलों में उसमें स्थित ऊष्मा ही है। सो अलग सा भाव स्वीकृत करने की कोई जरूरत नहीं। सो इसके बारे में भी चरक के सूत्र में स्पष्ट किया है। तो ये इन दोनों सूत्रों का, दोनों जो मत प्रवाह है उनका वो हम कैसे समझ ले सकते हैं, तो उसका वर्णन चरक के सूत्र स्थान में किया गया है कि अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः वगैरह। वो अग्नि ही पित्त के माध्यम से जो कुछ कर्म करता है, वो कहाँ किसके माध्यम से करता है, वो पित्त के माध्यम से करता है। तो ये दो संकल्पनाएं सिर्फ उनको जो पॉइंट हाईलाइट करना है उसके ऊपर ध्यान देती है, उसके ऊपर हाईलाइट करती है। दैट डज नॉट मीन दे आर हैविंग सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट शुड बी केप्ट इन आवर माइंड कि एक मत ऐसा है कि पित्त ही, पाचक पित्त ही अग्नि है, दूसरा मत दोष धातु मलादी नाम ऊष्मा ये है। दूसरी बात यह है कि हम ग्रहणी की चर्चा कर रहे हैं। सो जब हम अग्नि की संकल्पना स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रहणी नाम का जो अवयव है उसके बारे में भी ठीक तरह से हमें रिकॉल करना, जो कुछ हमारे संहिताओं में है वो फिर से याद करना आवश्यक बात है। क्या है ग्रहणी? तद अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता सा एव धन्वंतरी मते कला पित्तधरावया आयु आरोग्य वीर्य ओजो भूतधात्वग्नि पुष्टये स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्ग अर्गला इवसा। ये सूत्र 50 और 51 है, और जो पहला अन्नस्य पक्ता देखा था वो 49 है। सो उसके बाद इस सूत्र का वर्णन है, मतलब तद अधिष्ठानम। तद मतलब किसका अधिष्ठान? जिसका वर्णन हमने पिछले सूत्र में किया, मतलब अग्नि। ओके, तद अधिष्ठानम मतलब उसका जो अधिष्ठान है ग्रहणी। ओके, सो अग्नि का जो अधिष्ठान है उसे हम ग्रहणी बोलते हैं। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अग्नि का अधिष्ठान के स्वरूप अगर ग्रहणी है
तो उसका ग्रहणी नाम कैसे वर्णन किया गया? क्या उसकी कोई उपपत्ति है? तो उसकी उपपत्ति इस फर्स्ट लाइन में की गई है। तद अधिष्ठानम मतलब अग्नि अधिष्ठानम, अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी मता। उसका ग्रहणी नाम जो है वो अन्न का वो ग्रहण करती है, वो उसका जो प्रधान कर्म है उस कर्म के आधार पर उसको नाम दिया गया है। और उसका नाम ग्रहणी क्यों रखा? वो अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए उसका ग्रहणी नाम है। मतलब अन्न का ग्रहण करने वाला जो अवयव है, जो अग्नि का अधिष्ठान है, अग्नि जिसमें स्थित रहता है, उसको हम ग्रहणी बोलते हैं। ओके, सो इट इज द ओपिनियन ऑफ वाग्भट। दूसरी जो पंक्ति है उसमें उसने क्या लिखा है? साएव, वही जो ग्रहणी है, धन्वंतरी मते कला पित्त धराभया। धन्वंतरी संप्रदाय का मत है, उसी को धन्वंतरी संप्रदाय क्या कहता है? पित्तधरा कला कहता है। मतलब पित्तधरा कला इज इक्वल टू ग्रहणी, या ग्रहणी इज इक्वल टू पित्तधरा कला। ओके, और वो ग्रहणी करती क्या है? आयु, आरोग्य, वीर्य, ओज, भूत, धात्वग्नि, पुष्टय। ये ये पुष्टि करती है। किसकी पुष्टि करती है? आयु की पुष्टि करती है। ओके, मतलब आयु का वर्धन करती है। ओके, आयु को पुष्ट करती है। ओके, आरोग्य की पुष्टि करती है, वीर्य की पुष्टि करती है। सो वीर्य शब्द का जब प्रयोग होता है तो यहाँ शुक्र, जो शरीर से बाहर आने वाला शुक्र है, उसके बारे में वो वीर्य शब्द प्रायः प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जब वीर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रायः कार्य करने की क्षमता, इस अर्थ से किया जाता है। सो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है उसकी पुष्टि भी ग्रहणी ही करती है, ओज की पुष्टि भी ग्रहणी ही करती है, और भूत और वो स्थित कहाँ है? स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्ग अर्गला इव सा। वो पक्वाशय के द्वार पर स्थित है, भुक्त मार्ग में वो पक्वाशय द्वार पर स्थित है। और वो कैसा काम कर रही है? अर्गला इव सा। अर्गला मतलब ये एक लॉकिंग सिस्टम है, वो लकड़ी की लॉकिंग सिस्टम है। वो जो लॉकिंग सिस्टम है वो पार्शल क्या है, इधर उधर आना जो है वो पार्शली अलाउ करती है। तो वो अर्गला की तरह वो पक्वाशय के द्वार पर स्थित है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट सूत्र में हम देख लेंगे। सो इसमें ये क्या स्पष्ट हो गया? अन्नस्य ग्रहणात् तत्संज्ञा ग्रहणीति मतः। मतलब वो अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए उसको ग्रहणी संज्ञा दी जाती है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमाशयस्थो विशिष्ट धमनी विशेषः। इस सूत्र में क्या कहा गया है? स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्ग। ओके, भुक्त मार्ग अर्गला इवसा। भुक्त मार्ग जो है उसमें पक्वाशय द्वार पर यह स्थित है। हमारे संहिताओं में आमाशय और पक्वाशय ये दो ही अवयव है। ओके, सो ग्रहणी नाम का अवयव आया कहां से? ओके, सो दिस इज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। आमाशयस्थः विशिष्टो धमनी विशेषः। सो इट इज अ पार्ट ऑफ आमाशय। ओके, ये आमाशय से भिन्न कोई अवयव नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आमाशय। ओके, चक्रपाणी ने जिसका वर्णन पश्चिमानाशय किया है, संहिताओं में देखेंगे तो आमाशय और पक्वाशय इन दो शब्दों का ही वर्णन मिलता है। ओके, सो पश्चिमानाशय ये शब्द का प्रयोग चक्रपाणी ने किया है, और आमाशय के बाद जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं उसको उसने पश्चिमानाशय। पश्चिमानाशय मतलब जहां अन्न इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इन प्रोसेस ऑफ पचन है, मतलब क्या है? आम ही है। ओके, सो जब तक वो पूरा पचन नहीं होता तब तक जो कुछ आशय है उसको हम आमाशय ही बोल सकते हैं। सो इसीलिए आमाशय, और चक्रपाणी ने दूसरे भी दो शब्दों का वर्णन किया है, ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय। ओके, जो पश्चिमानाशय है उसको भी उसने अधो आमाशय नाम कहीं कहीं दिया है। सो इट शुड बी क्लियर इन आवर माइंड दैट ग्रहणी इज अ पार्ट ऑफ आमाशय। ओके, आमाशयस्थः विशिष्टो धमनी विशेषः। ओके, जाठरेण अग्निना विपक्वम
शनैः पक्वाशये मुञ्चति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्ग अर्गला एव सा। वो जो अर्गला है, वो अर्गला कैसे काम करती है? क्या पाचन हो गया, एकदम दरवाजा खुल गया और जो कुछ पाचन हुआ, सब कुछ कलेक्टिव मटेरियल है, वो आमाशय से पक्वाशय में चला गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये जो सूत्र है, ये जो स्पष्टीकरण है, वो ये घटना कैसी होती है इसका वर्णन करता है। जाठरेण अग्निना विपक्वम शनैः पक्वाशये मुञ्चति। क्या? अन्न। मतलब जाठराग्नि के संयोग के बाद अन्न का जब पचन होता है तो ये गृहिणी शनैः, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे उसका पचन होता है वैसे वैसे उसको पक्वाशय में छोड़ देती है। ओके, सो इट शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। ये ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। ओके, जब तक अन्न पूरा पच नहीं जाता तब तक वो स्विच ऑफ है, और स्विच ऑन कर दिया तो जैसे किसी डैम में से पानी आता है वैसे वो एक साथ पक्वाशय में चला गया। सो ये जो प्रोसेस है वो ऐसी नहीं है। शनैः पक्वाशये मुञ्चति, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, या एव पित्तधरा सा एव मज्जतरा। इधर हमने देख लिया है कि धन्वंतरी मत क्या है, वो पित्तधरा कला है, और पित्तधरा कला के बारे में धन्वंतरी संप्रदाय में ही एक मत है, जो पित्तधरा कला है वही मज्जधरा कला है। सो ये सूत्र भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम गृहिणी का अध्ययन करने वाले हैं तो मज्जा धातु और गृहिणी का भी कुछ न कुछ संबंध है, इसका ये हमें ज्ञान करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, जब हम गृहिणी का अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे संबद्ध, जैसे हमें देख लिया है कि दोष धातु मलों के अलावा हमारे शरीर में है ही कुछ नहीं, हमारा जो कुछ शास्त्र है वो इन 13 भावों में ही इधर उधर करता है। तो अब हम जब गृहिणी की चर्चा करने वाले हैं तो उससे संबद्ध कौन कौन से दोषों का, धातुओं का और मलों का हमें विचार करना चाहिए, यह भी हमें देखना आवश्यक है। सो जो पहली स्लाइड है उसमें हमने देख लिया कि वो पित्त से संबद्ध है। दूसरा भी हमने देख लिया कि वो पित्तधरा कला है। तीसरा हमने देख लिया वही पंचधरा कला है। ओके, अब गृहिणी की उत्पत्ति कैसी होती है इसके बारे में सुश्रुत ने क्या कहा है और वाग्भट में भी क्या कहा है, इसको हम जरा देख लेंगे। असृजः श्लेष्मणः चापि यः प्रसादः परो मतः तं पच्यमानं पित्तेन वायुश्चापि अनुधावति ततः अंतराणि जायन्ते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अश्रुजः श्लेष्मणः चापि यः प्रसादः परो मतः। अश्रुजः और श्लेष्मजः जो प्रसाद पर भाव है उसका तम पच्यमानम पित्तेन, पित्त से उसका पचन होने के बाद वायुश्चापि अनुधावति, उसमें जब वायु धावन करता है मतलब इधर उधर जाता है, उसको एक शब्द है मैं भूल गया, याद आया तो मैं बताऊंगा, तब आंत्रों की उत्पत्ति होती है। सो मतलब आंत्रों की उत्पत्ति में असृजः और श्लेष्मणः, रक्त और कफ, इनका भी रोल महत्वपूर्ण है। तो हम जब गृहिणी की चर्चा करेंगे तो हमें रक्त के बारे में भी चर्चा करने की आवश्यक है और कफ के बारे में भी चर्चा करने की आवश्यकता है। ओके, सो आपने अगर देख लिया, और इसका ये सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं है, इसका संबंध पूरी चिकित्सा से है। आप दातार गुरुजी, मतलब पांचभौतिक चिकित्सा प्रणाली जो है, जिस दातार गुरुजी ने जिसका बहुत प्रचार किया, उसमें अगर गृहिणी की चिकित्सा आप देखेंगे तो उसमें लघुसूत शेखर और उसके बाद मंडूर का प्रयोग करते हैं। क्यों? रक्त से संबद्ध, रक्त उसका दूष्य है, इसलिए इसका संबंध वो कैसे है हम बाद में देख लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है,
ये जितने पॉइंट है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल पॉइंट है, जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है वो यहाँ कुछ होता ही नहीं। ओके, सो अश्वयः श्लेष्मणः, इनका भी हमें ध्यान, इनकी ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद रक्त मांसस्य प्रसादात अंतर संभवः, यही सूत्र जब वाग्भट में आता है तो उसका स्पष्टीकरण करते वक्त अरुण दत्त ने किसी अन्य संहिता का सूत्र कोट किया है। ये किसका सूत्र है उसने लिखा नहीं है, लेकिन अन्य संहिता का सूत्र कोट करते हुए उसने लिखा रक्त मांसस्य प्रसाद, रक्त और मांस के प्रसाद स्वरूप अंतर की उत्पत्ति होती है। मतलब दोषों के स्तर पर पित्त का तो हमें विचार करना ही है, उत्पत्ति के समय कफ प्रसाद भूत उसमें अंतर्भूत है तो कफ का भी हमें विचार करना है, उसमें वात ही ये सब कुछ करता है तो वात का भी विचार करना है। लेकिन मतलब प्राधान्य पित्त, उसके बाद कफ और उसके बाद वात, मतलब तीनों दोषों का गृहिणी का जब हम विचार करेंगे तो हमें करने की आवश्यकता है। धातुओं के स्तर पर रक्त के बारे में हमें विचार करना आवश्यक है, मांस के बारे में विचार करना आवश्यक है, क्योंकि अरुण दत्त ने एक कोट किया है कि रक्त मांसस्य प्रसादत। मज्जा के बारे में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि या एव पित्तधरा सा एव मज्जधरा, और अस्थि के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? पहले हमने देख लिया कि रादर नेक्स्ट सूत्र जब हम देखेंगे तो क्या अस्थि के बारे में भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, ये आपके ध्यान में आ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्टली रेफरेंस नहीं मिलता है, इसलिए अस्थि के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लग दिया है। ओके, या कोई शंकाएं दिखाई देती है? आई विल नॉट सी एट प्रेजेंट, हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ गृहिणी के कर्म क्या है? भुक्तम आमाशये रुक्त्वा सा विपाच्य नयति अधः बलवती अबलातु अन्नम आमम एव विमुंचति। भुक्तम, भुक्तम मतलब अन्नम, जो कुछ हम खाते हैं वो क्या होता है? आमाशय रुद्ध्वा, उसका रोध करती है। कौन करती है? गृहिणी करती है। कहाँ करती है? आमाशय में करती है। जो कुछ हम खाते हैं उसका रोध, उसको पकड़ के रखना, वही रखना, ये काम गृहिणी करती है। कहाँ पकड़ के रखती है? आमाशय में पकड़ के रखती है। कब तक पकड़ के रखना है? सा विपाच्य नयति अधः, जब उसका पाचन पूर्ण हो जाता है, मतलब पाचन पूर्ण होने तक उसको आमाशय में ही रोक करके रखना, यह गृहिणी का काम है। ओके, सो भुक्तम आमाशय रुद्ध्वा सा विपाच्य, उसका पचन करके नयति अधः, उसको अधे अध अध अधस्थान की ओर वो ले जाती है। अधस्थान मतलब क्या है? पक्वाशय की ओर ले जाती है। ओके, सो भुक्तम आमाशय रुद्ध्वा सा विपाच्य नयति अधः, ये काम वो कब करती है? बलवती, जब वो बलवती होती है। तो जब गृहिणी बलवती होती है, अपने प्राकृत बल से युक्त होती है, तब वो खाया हुआ अन्न जब तक पचन नहीं होता है तब तक आमाशय में उसका रोध करती है, उसको वही रख देती है। ओके, अबलातु, अगर वो बलवती नहीं है, दुष्टि के कारण वो अबल हो गई है, अगर ऐसी स्थिति है तो अबलातु अन्नम आमम एव विमुंचति, मतलब अगर अबला हो गई तो अन्न को आम स्वरूप में ही वो पीछे ढकेल देती है, छोड़ देती है। मतलब आम स्वरूप में उसको आगे ढकेल देना उसका कर्म नहीं है। जब वो आम स्वरूप आगे ढकेल देती है तो वो अबल हो गई है, उसमें कुछ ना कुछ दुष्टि आ गई है, उसका अनुमान हम कर सकते हैं। सो बलवान जब होती है तो आमाशय में रोध करती है, उसका पाचन हो जाता है, उसके बाद पक्व अन्न का वो अधोनयन करती है। पक्व अन्न का वैसे के वैसे अधोनयन करती है? नहीं। किस रूप में करती है? विण्मूत्र रूप पार्श्वतः सृजन, मतलब इसका पचन जब पूरा हो जाता है तो आगे जाता क्या है? विण्मूत्र स्वरूप उसको आगे छोड़ देती है। ओके, और अगर अबलवान है, अबल है, तो आमम एवं अन्नम विमोचयति। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने गृहिणी के बारे में देख लिया और अग्नि के बारे में भी देख लिया। नाउ क्वेश्चन आ रहा है कि इनका एक दूसरे से संबंध कैसे है, उनका रिलेशन एक दूसरे से है कैसे? तो इसका वर्णन वाग्भट ने इस सूत्र में किया है। ग्रहण्या बलम अग्निर्हि सचापि ग्रहणी बलः दूषिते अग्नौ अतः दुष्टा ग्रहणी रोगकारिणी। ग्रहण्या बलम अग्निर्हि, ग्रहणी का बल जो है वो अग्नि ही है।
मतलब अग्नि बलवान है तो ग्रहणी बलवान है, ग्रहणी का बल जो है वो अग्नि पर निर्भर है, मतलब अग्नि जितना बलवान होगा उतनी ग्रहणी बलवान होगी। ओके, ग्रहण्या बलम अग्निर्हि सचापि ग्रहणी बल, और उसका बल, उसका मतलब किसका, अग्नि का बल किस पर निर्भर है, ग्रहणी के बल पर निर्भर है। मतलब एक का बल दूसरे पर निर्भर है और दूसरे का बल पहले पर निर्भर है। मतलब अग्नि का बल पर ग्रहणी का बल निर्भर है और ग्रहणी के बल पर अग्नि का बल निर्भर है। सो देयर रिलेशनशिप इज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। वो पिता पुत्र के जैसे उनका रिलेशनशिप नहीं है। पिता पुत्र का रिलेशन कैसे है कि एक पूर्णतः दूसरे के ऊपर निर्भर है, पुत्र जो है वो पूर्णतः पिता के ऊपर निर्भर है, लेकिन यहाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरा पहले के ऊपर निर्भर है। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अग्नि दृष्टि हो गई तो ग्रहणी दृष्टि होगी, ग्रहणी दृष्टि हो गई तो अग्नि दृष्टि होगी। ओके, सो दूषित अग्नौ अतः दुष्टा ग्रहणी रोगकारिणी। सो दूषित अग्नौ, इसीलिए जब अग्नि दुष्ट हो जाता है तो वो भी दुष्ट हो जाती है। अतः दुष्टा ग्रहणी रोगकारिणी, मतलब जब अग्नि दुष्ट हो जाता है तो ग्रहणी दुष्ट हो जाती है और वो दुष्ट हुई ग्रहणी रोगकारिणी अन्य अन्य रोगों का कारण बनती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ओके, सो यद अन्नम इस सूत्र का हमने मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में हमने स्पष्टीकरण देख लिया था, लेकिन यहाँ आया है तो एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। यद अन्नम देह धातु जो बलवर्णादि पोषणम तत्र अग्नि ही हेतु। देह धातु ओज बल वर्णादि का पोषण करने वाला जो अन्न है उसका हेतु क्या है, उसका हेतु अग्नि ही है, क्योंकि अपक्वात आहारात नहीं रसादया। अपक्व आहार से रसादियों की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए सिर्फ आहार महत्वपूर्ण नहीं है, अग्नि उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आहार महत्वपूर्ण है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था वही सूत्र है, तो उन पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, सिर्फ वी विल रिवाइज देम। अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पत्रूणाम अधिको मतः तन्मूला ते ही तद वृद्धि क्षय वृद्धि का। अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पत्रूणाम अधिको मतः, जो कुछ अग्नि है, जाठराग्नि, धात्वग्नि और भूताग्नि, उनमें से अन्नस्य पक्ता मतलब जाठराग्नि अधिको मतः, अधिकः प्रधान। क्यों, तन्मूला, वो मूल है, मूल का मतलब है आधार। क्यों, बाकी जो अग्नि है उनका वो आधार है, आधार क्यों है, तद वृद्धि क्षयात्मक। ते ते ही तद वृद्धि क्षयात्मक। ते मतलब कौन, धात्वग्नि और भूताग्नि। तद वृद्धि क्षय, जब उसकी वृद्धि और क्षय होता है, मतलब जाठराग्नि की वृद्धि और क्षय होता है, तब जाठराग्नि की वृद्धि और क्षय होता है, तब धात्वग्नि और भूताग्नियों की भी वृद्धि और क्षय होता है। तस्मात्, इसीलिए तम विधिवत युक्त ही अन्नपानेन्धन ही हित ही पालयेत प्रयतः, इसके बारे में हमने विस्तार से लास्ट लेक्चर में देख लिया था। पालयेत प्रयतः तस्य स्थितौ ही आयु बल स्थिति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्थितौ ही, उसकी अगर स्थिति प्राकृत रही तो ही आयु बल स्थिति, आयु की स्थिति और बल की स्थिति प्राकृत रह सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब ग्रहणी की ओर जा रहे हैं तो जो चतुर्विध अग्नियों का वर्णन किया है, बहुत बार हमारे दिमाग में रहता है कि ये जो अग्नि है वो प्राकृत अग्नि के 4 भेद है, तो स्थिति तो ऐसी नहीं है। वो अग्नि के भेद जरूर है, लेकिन वो प्राकृत अग्नि के 4 भेद है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये 4 अग्नि कैसे उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन वाग्भट के शरीर स्थान में किया गया। तो क्या है, समः समाने स्थानस्थे विषमो अग्नि ही विमार्गगे पित्ताभिमूर्छिते तीक्ष्णो मंदो अस्मिन कफ पीड़िते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अग्नि के जो 4 भेद है वो समान की स्थिति पर निर्भर है। समः समाने स्थानस्थे, समाने स्थानस्थे सती, जब समान वायु
अपने स्थान में स्थित रहता है, मतलब अपने ही स्थान में अपने प्राकृत कर्मों को करता रहता है, तब अग्नि समान रहता है, मतलब समाग्नि की उत्पत्ति होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो समाने स्थानस्थे, जब समान वायु स्वस्थानस्थ रहता है तो अग्नि सम होता है। विषमो अग्नि ही विमार्गगे, विमार्गगे कौन? समाने विमार्गगे, वही समान जब विमार्गग होता है, मतलब स्वस्थानस्थ के बजाय अन्य स्थान में जाता है। विमार्ग विकृत मार्ग, जिस मार्ग में उसको नहीं जाना चाहिए उधर वो जाता है, तब अग्नि विषम हो जाता है। ओके, सो विषम होने के लिए समान ही कारण है। ओके, वो सिर्फ करता क्या है, अपने स्थान में कुछ करने के बजाय दूसरों के स्थान में जाकर कुछ न कुछ करता है, अपना चांद छोड़कर किसी विरुद्ध स्थान में, विकृत स्थान में, अन्य स्थान में चला जाता है। पित्ताभिमूर्छित तीक्ष्ण, पित्त से जब वो मूर्छित हो जाता है, अभिमूर्छित हो जाता है, कौन? समान, समाने पित्ताभिमूर्छिते, समान जब पित्त से अभिमूर्छित हो जाता है, अभिमूर्छित हो जाता है मतलब क्या? इंटेंसिफाई हो जाता है। क्यों? वायु और अग्नि एक दूसरे के सखा है। सो पित्त से वो जब अभिमूर्छित हो जाता है, ऑगमेंटेड, एक्साइटेड, इंटेंसिफाइड, ऐसे उसके अर्थ दिए गए हैं। सो मतलब उसका बल जो है वो बढ़ाता है, तब अग्नि तीक्ष्ण बन जाती है। ओके, सो पित्ताभिमूर्छिते तीक्ष्णो मंदो अस्मिन कफ पीड़िते, तो वही कफ पीड़ित है। कौन कफ पीड़ित हो जाता है? अग्नि कफ पीड़ित नहीं होता है, समान कफ पीड़ित होता है। तो समान जब कफ से पीड़ित होता है, उससे पीड़ित होना मतलब क्या होना? उससे कवर्ड या सप्रेस्ड या डैमेज या प्रेस्ड या इंजर्ड, मतलब कफावृत समान, ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अग्नि मंद हो जाता है। यह समझ लेना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब देख लेने के बाद अब ठीक तरह से समझ जाएंगे कि प्राकृत अग्नि सिर्फ एक ही है और वो समान है। बाकी तीन भेद जो है वो अग्नि के भेद है, लेकिन वो प्राकृत अग्नि है, ऐसा वर्णन उन्होंने नहीं किया गया है। इज इट क्लियर? जो मैंने आपको बताया कि वो अन्य तीन जो है वो प्राकृत अग्नि के भेद है, ऐसा नहीं है। इसकी पुष्टि चरक संहिता का एक सूत्र है उससे भी होती है। विषमो धातु वैषम्यम करोति विषमम पचम, तीक्ष्णो मंदेन्धनो धातुन विशोषयति पावकः। वो पावकः मतलब अग्नि जब विषम रहता है तो क्या करता है? धातु वैषम्यम करोति विषमम पचन, वो अन्न का पचन विषम स्वरूप करता है, प्राकृत स्वरूप में नहीं करता है। तो अन्न का स्वरूप जब विषम स्वरूप होता है तो वो धातु वैषम्य करता है। धातु वैषम्य करता है मतलब क्या करता है? धातुओं को, रस रक्तादि धातुओं को विषम करता है, और धातु स्वरूप जो दोष है उनका भी वैषम्य उत्पन्न करता है। ओके, विषमो धातु वैषम्यम करोति विषमम पचन। अगर वो तीक्ष्ण हो गया तो तीक्ष्णो मंदेन्धनो धातुन विशोषयति, अगर वो तीक्ष्ण है, उसको अगर ईंधन ठीक तरह से दे दिया, जितना उसको चाहिए उतना दे दिया, तो धातु का पोषण करेगा। लेकिन ईंधन अगर मंद हो गया, मतलब जितना ईंधन उसको चाहिए उससे कम ईंधन अगर दे दिया, तो वो उस ईंधन का पचन करने के बाद धातुओं का पचन करने लगेगा और उसके बाद धातुओं का शोषण होगा। ओके, सो तीक्ष्णो मंदेन्धनो धातुन विशोषयति पावकः। सो विषम जब होता है तो विषम धातुओं की उत्पत्ति करता है। तीक्ष्ण जब होता है तो तीक्ष्ण होने के बाद अगर मंद ईंधन प्राप्त हो गया, अल्प आहार प्राप्त हो गया, तो धातुओं का विशोषण करता है। और जो मंद होता है तो मंद होने के बाद क्या करता है, उसी को हम ग्रहणी दोष में देखने वाले हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना अग्नि और गृहिणी के बारे में देखने के बाद नाउ वी विल कम टू आवर अध्याय, दैट इज गृहिणी दोष। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वुड बी क्लियर टू यू। जैसे कि
हम मतलब अप्लाइड एनाटॉमी या अप्लाइड फिजियोलॉजी रहती है, वैसे ग्रहणी दोष इस व्याधि का अध्ययन करने से पहले जितना अग्नि और ग्रहणी का ज्ञान आवश्यक था, उतना हमने जो लास्ट लेक्चर हुआ उसमें और इस लेक्चर में लेने की कोशिश की है, चेष्टा की है. नाउ वी विल मूव टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ग्रहणी दोष अध्याय. Okay, so now the first sutra, which is in Vagbhat, अतिसारेश यो नाति यत्नवान गृहणी गदः तस्य सात् अग्नि विध्वंस करैः अन्नस्य सेवितैः. अतिसारेषु यो न अति यत्नवान गृहणी गदः तस्य स्यात्, तस्य गृहणी गदः स्यात्. अतिसारेषु यो में यहाँ जो आदमी अतिसार के लिए अति यत्नवान नहीं रहता है, मतलब अतिसार व्याधि की उत्पत्ति उसमें हुई है, लेकिन उसके प्रति वो अति यत्नवान नहीं है. अति यत्नवान नहीं है इसका मतलब क्या है? वो अचिकित्सा रहा, मतलब अतिसार अरे क्या होता है 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच करके उसकी चिकित्सा ही नहीं की. यह भी अति यत्नवान नहीं होने का एक उदाहरण है. असम्यक चिकित्सा, जैसी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए उसके बजाय विकृत स्वरूप में अगर उसकी कुछ चिकित्सा की, ये भी अयत्नवान रहने का एक उदाहरण है. उसके पथ्यापथ्य का पालन न करना, ये भी एक उसका उदाहरण है. इसमें से कुछ ना कुछ उसमें हो जाता है. सो वन सेट ऑफ ग्रहणी दोष इज अतिसारेशयो न अति यत्नवान. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अतिसार उत्पन्न हुआ है और उसके प्रति अगर वो व्यक्ति यत्नवान नहीं है, उसको ठीक करने के लिए उसके उपशय के प्रति कुछ प्रयत्न नहीं करता है, तो ग्रहणी की उत्पत्ति हो सकती है. तो इस आधार पर कौन कौन से हेतु इसमें आ जाते हैं तो हम बाद में देखेंगे. और दूसरी लाइन जो है वो सेकंड सेट ऑफ हेतु हमें बताता है, अग्नि विध्वंस करैहि अन्यस्य सेवितैहि. अन्यस्य मतलब अन्य रोग. क्या ऐसा है कि हर वक्त ग्रहणी उत्पन्न होने के लिए हमें अतिसार के माध्यम से ही आगे जाने की आवश्यकता है? ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं है. जिनको अतिसार नहीं हुआ है उनको वो जो अन्य है उसमें वो आते हैं जिनको अतिसार नहीं हुआ है. अग्नि विध्वंस करैहि सेवितैहि. अग्नि विध्वंस कर आहार जब वो सेवन करते हैं तब उनको भी ग्रहणी होती है. मतलब अतिसार और अग्नि विध्वंस कर आहार, ये 2 सेट ऑफ हेतु ग्रहणी के बन गए. ओके, सो वो कैसे बन जाते हैं वो हम इस स्लाइड में हम देखने की चेष्टा करेंगे. सो नंबर 1, जैसे कि हमने पहले देख लिया था, अन्योन्य निदान भूतत्व. जब हम कहते हैं कि अतिसारेश यो नाति यत्नवान गृहणी गदः तस्य स्यात्, मतलब अतिसार के जितने हेतु है उतने हेतु ग्रहणी के भी हो गए. ससुतराम जायते अत्यंबुपानतः कुश शुष्का मिशासात्म्य वगैरह जो अतिसार के अध्याय में हमने देख लिया है, विस्तार से देख लिया है, वो सभी हेतु अतिसार ग्रहणी के भी हेतु होते थे. मतलब अतिसार हेतुओं का सेवन हुआ, उसके बाद अतिसार की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद जैसे हमने देख लिया है कि कश्चिदि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चोप्यन्यो हेतुत्वं कुरुते अपि च, मतलब उपद्रव स्वरूप ग्रहणी की उत्पत्ति हो गई. क्या ऐसे ही ग्रहणी की उत्पत्ति होगी? नहीं. अगर अतिसार के हेतु अधिक मात्रा में सेवन हो गए तो अतिसार को उत्पन्न किए बिना भी वो डायरेक्टली ग्रहणी की उत्पत्ति कर सकते हैं क्या? यस, वो कर सकते हैं. इसका वर्णन इधर नहीं मिलता है, लेकिन पांडु अध्याय में हमें मिल जाता है. पांडु अध्याय में क्या है? उसके बाद कामला का वर्णन है. पांडुरोगित यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असृग मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते. उस वक्त चर्चा की गई कि क्या हर वक्त कामला उत्पन्न होने के लिए पांडु का उत्पन्न होना आवश्यक है? उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं. अगर पांडु के हेतु अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन हो गया तो पांडु को बाईपास करके, उसको छोड़ करके डायरेक्टली कामला की उत्पत्ति भी हो सकती है. तो उसी न्याय के अनुसार
इधर भी अगर अतिसार के हेतु अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन हो गया तो अतिसार को बाईपास करके, उसको छोड़ करके डायरेक्टली ग्रहणी की उत्पत्ति भी हो सकती है। और तीसरी बात जो हमने कही थी कि पथ्यापथ्य का अपालन, कैसे, क्या पालन करना चाहिए और कब तक पालन करना चाहिए, उसका वर्णन मधुकोश में किया गया है। विरिक्त और परिहार, विरेचन के लिए हमने जो परिहार बताया है, विरेचन के लिए जो हमने पथ्यापथ्य बताया है, वही परिहार आपको अतिसार में भी करना है। कब तक करना है? यावन्न प्रकृतिस्थः स्यात् दोषतः प्राणतः तथा, जब तक प्रकृतिस्थ नहीं होता है। कौन प्रकृतिस्थ नहीं होते हैं? दोषतः प्राणतः। दोष जब तक प्रकृतिस्थ नहीं होते हैं और प्राण जब तक प्रकृतिस्थ नहीं होते हैं, तब तक अतिसार के बाद हमें विरेचन का परिहार करना चाहिए, उसके पथ्यापथ्य का पालन करना चाहिए। दोष प्रकृतिस्थ होना मतलब क्या है? दोषों की स्थिति प्रकृति में जैसी थी उस स्थिति में उनको पहुंचा देना। चिकित्सा का उद्देश्य दोषों को साम्यावस्था में लाना है ही नहीं। चिकित्सा का उद्देश्य दोषों को प्रकृतिस्थ लाना, मतलब प्रकृति में दोष जैसे स्थित थे उसी स्थिति में उनको पहुंचा देना हमारा काम है। और दूसरा, प्राणतः प्रकृतिस्थ होना। प्राण शब्द का प्रयोग बहुत बार बल इस अर्थ से किया जाता है, तो यहां भी यही है। प्राणतः प्रकृतिस्थ मतलब उसका बल, उसका जितना बल अतिसार के कारण कम हुआ है, वो पूरा के पूरा बल जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वो परिहार उसको करना चाहिए। ओके, सो दोष के हिसाब से और बल के हिसाब से जब तक हम प्रकृतिस्थ नहीं होते तब तक अतिसार का पालन करना चाहिए, मतलब अतिसार के पथ्यापथ्य का पालन करना चाहिए। सो दिस इज अ वन सेट ऑफ ग्रहणी दोष है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। सो क्या हो गया इसमें, क्या आ गया कि अतिसार के जितने हेतु है वो सब इसमें इंक्लूड हो गए। अतिसार की अचिकित्सा, असम्यक चिकित्सा, वो भी इसमें अंतर्भूत हो गई, और अतिसार का पथ्य पालन न करना ये भी उसमें अंतर्भूत हो गया। सो इतने सारे हेतु ग्रहणी के लिए हमें मिल गए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट इज अन्यस्य, मतलब जो अनतिसारिण है, जिनको अतिसार नहीं हुआ है, उनके ग्रहणी के हेतु क्या है? अग्नि विध्वंस करे ही सेवित ही। तो अग्नि विध्वंस करने के लिए कौन कौन सा आहार, किस प्रकार का आहार सेवन करने की आवश्यकता है, उसका वर्णन चरक संहिता में मिलता है। उसका वर्णन वाग्भट ने इस अध्याय में नहीं किया गया है, उसका हम यहाँ अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अभोजनात् अजीर्णाति भोजनात् विषमाशनात् असात्म्य गुरुशीताति रूक्ष संदुष्ट भोजनात् विरेक वमन स्नेह विभ्रमात् व्याधिकर्षणात् देशकालर्तुवैषम्यात् वेगानां च विधारणात् दूष्यति अग्नि। जैसे हमने देख लिया है कि अग्नि दूषित होता है, ग्रहणी दूषित होती है और वो रोग कारक होती है। तो अग्नि जिन जिन कारणों से दूषित होता है वो ग्रहणी के हेतु है। तो अभोजनात्, बिल्कुल भोजन नहीं किया तो अग्नि दूषित होगा क्या? डेफिनेटली होगा, क्योंकि अग्नि को अगर प्रज्वलित रखना है तो उसको कुछ ना कुछ तो ईंधन देने की आवश्यकता है। अगर उसको ईंधन नहीं दिया तो वो बुझ जाएगा। तो अगर अग्नि को भोजन नहीं मिला तो वो दीप्त होगा, ऐसी स्थिति नहीं। ओके, सो अभोजन से अग्नि दीप्त नहीं होगा, रादर वो मंद ही हो जाएगा। अजीर्ण भोजन और अभोजन, अजीर्ण भोजनात् अति भोजनात्, अजीर्ण है और उसके बाद भी भोजन कर दिया, डेफिनेटली वो मंद हो जाएगा। पहला ही अगर खाया हुआ जरण नहीं हुआ है और उसके बाद लिया तो क्या हो जाएगा? वो अध्यशन हो जाएगा। ओके, अति भोजन वो भी अध्यशन हो जाएगा। विषमाशन, विषमाशन में क्या, विषमाशन क्या है?
बहुत बार हम के पथ्य पथ्य पालन नहीं कर, पथ्य और अपथ्य मिला करके खाना, उसको हम विषमासन के विषमासन में डाल देते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन ऐसी नहीं है। क्या है? विषमम बहुवा अल्पम वा अपि अप्राप्त अतीत कालयो हो। विषम भोजन का मतलब है बहु या अल्प, अग्नि की अपेक्षा मात्रा में अधिक सेवन करना या अग्नि की अपेक्षा मात्रा में कम सेवन करना, यह विषम सेवन है, विषमासन है। और इन एडिशन टू दैट अप्राप्त अतीत कालयो हो। अप्राप्त काल और अतीत काल मतलब भोजन का काल उत्पन्न नहीं हुआ है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्रसृष्टे विन्मूत्रे वगैरह जो काल है वो, और अतीत काल, वो काल उत्पन्न हो जब हुआ तब अन्न का सेवन नहीं किया, उसके बाद कुछ समय व्यतीत होने के बाद आहार का सेवन किया, तो भी वो विषमासन में जाता है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभोजनात्, अजीर्ण भोजनात्, अति भोजनात् और विषमाशनात् अग्नि का विध्वंस हो जाता है। उसके बाद असात्म गुरु शीताति रूक्ष संदुष्ट भोजनात्, असात्म भोजन के कारण, अति गुरु भोजन के कारण, अति शीत भोजन के कारण और अति रूक्ष भोजन के कारण अग्नि दुष्ट हो जाता है। असात्म भोजन स्पष्ट है, जो मेरे शरीर के लिए सात्म नहीं है, उसका अगर हमने आपाततः सेवन कर दिया तो अग्नि दुष्ट होगा। गुरु अति में मतलब अति जो विशेषण है, उपसर्ग है, वो सभी को लगाना है। तो अति गुरु, अगर अति गुरु हो गया तो अग्नि के विपरीत हो गया, तो अग्नि के विपरीत होने के कारण वो अग्नि दुष्टि करेगा। अतिशीत हो जाएगा तो भी वो अतिशीत हो जाएगा, वो भी वो अग्नि के विपरीत होने के कारण वो अग्नि को दुष्ट करेगा। अति रूक्ष होने के बाद भी वात प्रकोप हो जाएगा, और वात प्रकोप होने के बाद अग्नि मंद कैसे होगा, अग्नि दुष्टि कैसी होगी, वो हम बाद में देख लेंगे। संदुष्ट भोजना, भोजन मतलब अन्न जो है दुष्ट है, अगर ऐसी स्थिति है, दुष्ट का मतलब है वो प्रकृति से भिन्न है। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल पर्युषित, यह संदुष्ट भोजन का एक उदाहरण हो सकता है। ओके, या जिसको शुक्तत्व प्राप्त हुआ है, अम्लत्व प्राप्त हुआ है, ऐसा जानना है, उसको भी हम दुष्ट संदुष्ट कह सकते हैं। जो दुष्ट हुआ है उस अन्न का अगर सेवन किया तो भी वो अग्नि दुष्टि का हेतु है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विरेक वमन स्नेह विभ्रमात व्याधिकर्षण, सभी कर्म अगर विभ्रम हो गए तो अग्नि दुष्टि नहीं होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 3 कर्मों का ही वर्णन यहाँ किया गया है, विरेक विभ्रमात, वमन विभ्रमात और स्नेह विभ्रमात। विरेचन का विभ्रम हो गया तो अग्नि दुष्टि होगी, वमन का विभ्रम हो गया तो अग्नि दुष्टि होगी, और स्नेह का विभ्रम हो गया तो अग्नि दुष्टि होगी। कैसे, हम बाद में देख लेंगे। व्याधिकर्षण, व्याधि से कर्षण हो गया, मतलब व्याधि से कर्षण किनका होगा, धातुओं का होगा। धातु अगर क्षीण हो जाएंगे तो भी अग्नि की दृष्टि हो जाएगी। देश काल ऋतु वैषम्य, देश वैषम्य, काल वैषम्य, ऋतु वैषम्य हो गया तो भी अग्नि दृष्टि हो जाएगी। वेगानाम च विधारणात्, वेगों का धारण किया तो भी अग्नि दृष्टि हो जाएगी। कैसी? अभोजनात्, अभोजन के कारण अग्नि दृष्टि कैसी होगी? अभोजन के कारण क्या हो जाएगा? डेफिनेटली वात प्रकोप हो जाएगा, और उससे वातावृत अग्नि, वो कैसे होता है वो हम गृहिणी की संप्राप्ति जब देखेंगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। तो अभोजन में अभोजन के कारण वातवृद्धि, वात प्रकोप, उसके कारण वातावृत अग्नि, और उसके कारण अग्निमांद्य हो। अजीर्ण भोजन, अति भोजन, उससे कफ प्रकोप हो जाएगा, और कफ और अग्नि एक दूसरे के विरुद्ध गुण वाले होने के कारण अग्नि का हनन हो जाएगा। कर्म विभ्रम, जैसे हमने वमन, विरेचन और स्नेह का विभ्रम देखा, उसमें भी क्या हो जाएगा? वात प्रकोप हो जाएगा और वातावृत अग्नि से अग्निमंद हो जाएगा। जब व्याधि कर्षण हो जाएगा, मतलब व्याधि से धातुओं का कर्षण हो जाएगा तो धातु क्षीण हो जाएंगे, और जब धातु क्षीण हो जाएंगे तो भी अग्नि क्षीण हो जाएगा। क्यों क्षीण होगा?
जैसे हमने देख लिया कि दोष धातु मलादीनाम ऊष्मा, धातुओं का ऊष्मा ही अगर अग्नि है, तो अगर धातु ही क्षीण हो गए तो उनका ऊष्मा भी क्षीण हो जाएगा, तो उससे अग्निमान्य हो जाएगा। सो सेकंड ग्रुप ऑफ ग्रही दोष हेतु इज अग्निदुष्टि के हेतु, मतलब अतिसार के हेतु ये एक ग्रुप हमने देख लिया, और अग्नि के दृष्टि हेतु ये दूसरा ग्रुप हमने देख लिया। नाउ एक तीसरा ग्रुप है जिसका वर्णन तो संविधाओं में नहीं मिलता है, लेकिन क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं? कर्म दोषोद्भूत व्याधि, मतलब ये कर्मोद्भूत व्याधि है, पूर्व कर्मजन्य व्याधि है। इसका वर्णन हेतु, इसका हेतुओं की जो लिस्ट दी है उसमें तो वर्णन कहीं नहीं मिलता है, चरक में, सुश्रुत में या वाग्भट में नहीं मिलता है। जैसे कि कुष्ठ में वर्णन किया गया है पूर्व कर्मजन्य हेतुओं का। चिकित्सा में भी कहीं दैव उपाश्रय चिकित्सा करने का विधान गृहिणी में नहीं मिलता है, जैसा कि कुष्ठ में है, जैसा कि राजयक्ष्मा में है, जैसा कि ज्वर में है। फिर भी क्या हम कह सकते हैं कि गृहिणी कर्म दोषोद्भूत व्याधि है? इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्यों विचार करने की आवश्यकता है? लेट्स कम टू सुश्रुत संहिता। ओके, सुश्रुत संहिता में गृहिणी का वर्णन, जैसे मैंने आपको बताया कि अतिसार अध्याय में अतिसार के बाद किया गया है। नाउ अतिसार निदान चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत संहिता में किया, उसके बाद अतिसार का पूर्ण उपचय हो गया, इसके लक्षणों का वर्णन किया। जैसे कि आपको मालूम है, यस्योच्चारम विना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति दीप्ताग्नेः लघुकुष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः, मतलब अतिसार को पूर्ण कर दिया। उसके बाद गृहिणी का वर्णन करने से पहले उन्होंने कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है। व्याधि का जो वर्गीकरण है, व्याधि की जो त्रिविध भेद है उसका वर्णन किया है। कर्मजः व्याधयः केचित् दोषजः सन्ति चापरे कर्म दोषोद्भवः च अन्ये। कुछ व्याधि कर्मज होते हैं, कुछ व्याधि दोषज होते हैं, और कुछ व्याधि कर्म दोषोद्भूत, मतलब उभय उद्भूत होते हैं। अवश्यम वक्तव्यात् अस्य वस्तुनः एष प्रदेश इति अतो अत्र व्याधिनां कर्म दोषजादि भेदेन त्रैविध्यम आह। इसका स्पष्टीकरण, यही इसका वर्णन क्यों किया, उसका स्पष्टीकरण यहाँ उसका वर्णन करना आवश्यक था, इसीलिए इसका वर्णन यहाँ कर दिया। उसके बाद कर्मज का वर्णन किया। कर्मजः तु अहेतुकाः नश्यन्ति तु अक्रियाभिः ते क्रियाभिः कर्म संशय। जब तक कर्म का संशय नहीं होता तब तक उनका संशय नहीं होता, उसकी युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करे या ना करे। उसके बाद शाम्यंत दोष संभूता दोष संशय हेतु भी, जो दोष संभूत व्याधि है उनका दोष संशय होने के बाद उसका शमन हो जाता है। तेषाम अल्प निदानाय प्रतिकृष्टा भवन्ति च मृतवः बहुदोषा वा कर्म दोषोद्भवास्ति, मतलब वो कर्म दोषोद्भव कौन से होते हैं? तेषाम अल्प निदानाय, जिनका निदान अल्प है लेकिन प्रतिकृष्टा भवन्ति च, वो ठीक करने में बहुत कष्ट उत्पन्न होते हैं, मतलब वो कुछ साध्य होते हैं। निदान तो अल्प है लेकिन चिकित्सा में कष्टत्व आ गया तो वो उभय उत्पन्न, मतलब दोष कर्मोद्भूत होते हैं। और दूसरा एक मृदवः बहुदोषा, मतलब वो चिकित्सा में तो मृदु है लेकिन हेतु तो बहुत है। अगर ऐसी स्थिति है तो भी वो उभय उत्पन्न होते हैं। वो क्या उभय उत्पन्न? कर्म दोषोद्भूत। और उनकी चिकित्सा क्या है? कर्म दोष क्षय कृता तेषाम सिद्धिर विधीयते। उसका स्पष्टीकरण क्या किया है, सॉरी, इसका यहां वर्णन क्यों किया है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि चरक संहिता में होता है कि जिस व्याधि का वर्णन करते हैं उससे पहले उस व्याधि से संबद्ध कुछ सिद्धांत का वर्णन चरक संहिता में मिलता है। अगर उसी को हमने यहां देख लिया तो जिस सिद्धांत का वर्णन वो गृहिणी का वर्णन करने से पहले करते हैं और बीच में ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अतिसार के पहले किया, अतिसार का वर्णन किया, उसकी पूरी चिकित्सा बताती, उसके बाद गृहिणी का वर्णन करने से पहले बीच में ही इस त्रिविध व्याधियों का वर्णन कर दिया, तो डेफिनेटली इस क्लासिफिकेशन का
और ग्रहणी का कुछ न कुछ संबंध है। इसीलिए इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या करणी ग्रहणी साउंड डिस्कनेक्ट हो रही है? अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही थी। ओके, तो अभी नहीं है। अभी अभी आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, थैंक यू। सो ये भी हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या ग्रहणी कर्मदोषोद्भूत है। तो इसके ऊपर बहुत अभ्यास होने की आवश्यकता है, लेकिन मैंने ये एक अभ्यास के लिए एक मुद्दा आपके प्रस्तुत रखा है कि सुश्रुत संहिता में जहां उसका वर्णन है उसको हमने अगर ठीक तरह से देख लिया, अब आपके समझ में आएगा कि एक संहिता हम जब अथ से इति तक मतलब क्रम से पढ़ते हैं तो कैसे हमें और कुछ कुछ नए सिद्धांत, नई बातें हमारे मन में आ सकती है। ओके, सो इसीलिए सिर्फ एक सूत्र को उठाना और सिर्फ उसको पढ़ना यह अभ्यास का तरीका नहीं। उस अध्याय को, उस संहिता को पूरी तरह से पढ़ लेना ये सबसे आवश्यक बात हो जाती है। ओके, नाउ we will see the Samanya Samprapti of, there are two options. If we start with Samanya Samprapti, it will take more 10 to 15-20 minutes. So it will cross our timing. So अगर आपके सवाल ज्यादा है तो we will stop here because there are 10 minutes to stop. और अगर सवाल ज्यादा नहीं है तो we will continue. यहाँ तो कोई सवाल ज्यादा नहीं दिखाई देते। ओके, तो मतलब है कि कोई शंका नहीं है, अच्छी बात है। So now we will move to next point, ग्रहणी की संप्राप्ति। ओके, सो वाग्भट में जो सूत्र आए हैं उसमें तो ग्रहणी की संप्राप्ति का वर्णन नहीं किया है। अन्य भी ग्रंथों में ग्रहणी की संप्राप्ति करके कोई सूत्र वर्णित है, ऐसी स्थिति नहीं है। ओके, इसीलिए कुछ सूत्र जो अन्य संहिताओं में, चरक में, वाग्भट में और सुश्रुत में बिखरे हुए हैं, उनको एकत्रित करके हम ग्रहणी की संप्राप्ति समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे हमने देख लिया है कि ग्रहणी में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, अग्नि की दृष्टि होती है और ग्रहणी रूप स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। ओके, सो उसका एक्सप्लेनेशन, वो कैसे उत्पन्न होता है इसको समझ लेने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सादुष्टो अन्नम न तत्पचति लघुअपि अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्नम विषरूपता। सह दुष्टः, सह ये अग्नि की चर्चा हो रही है। सह दुष्टः, जब वो अग्नि दुष्ट हो जाता है तो वो क्या करता है? अन्नम तत् अन्नम न पचति लघु अपि, वो अन्न का पचन नहीं करता। किसका? लघु अन्न का भी पचन नहीं करता है। ओके, मतलब गुरु अन्न की तो बात आप छोड़ दीजिए। ओके, लघु अन्न का भी वो पचन नहीं कर सकता। कौन? दुष्टः अग्नि। दुष्ट अग्नि लघु अग्नि का भी पचन नहीं कर सकता। अब ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो वो पक्व ना हुआ जो अन्न है वो वैसे की वैसे पड़ा रहता है। कहाँ पड़ा रहता है? आमाशय में पड़ा रहता है। तो अपच्यमानम शुक्तत्वम याति, वो अर्धपक्व या अपच्यमान जो अन्न है उसको शुक्तत्व उत्पन्न होता है। शुक्तत्व का मतलब क्या है? अम्लत्व। ओके, शुक्तत्व मतलब क्या है? अम्लत्व उत्पन्न होता है। अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्नम विषरूपताम, और वो शुक्तत्व जो है, वो अम्लत्व है, वो विषरूप होता है। ओके, सो ये महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण एक घटना है जिसको हमें समझ लेना है कि ग्रहणी कैसे उत्पन्न होती है, ग्रहणी दोष कैसे उत्पन्न होता है। जब अग्नि दुष्ट होता है वो लघु अन्न का भी पचन नहीं कर सकता, वो लघु अन्न का भी पचन नहीं कर सकता। उस वक्त जो अपच्यमान अन्न है, अर्धपक्व अन्न है, वो आमाशय में ही पड़ा रहता है। आमाशय में ही जब पड़ा रहता है तो उसको
विषरूप शुक्तत्व प्राप्त हो जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये अन्न उधर ही पड़ा रहना और उसको शुक्तत्व प्राप्त होना, यहां तक की घटनाओं का स्पष्टीकरण इस सूत्र में हमें मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्बलो विदहति अन्नम तद याति ऊर्ध्वम अधोपि वा अधस्तु पक्वम आमम वा प्रवृत्तम गृहणी गदः उच्यते सर्वम एव अन्नम प्रायो हि अस्य विदह्यते। दुर्बलो विदहति अन्नम, दुर्बलो दुर्बलः अग्नि क्या करता है, विदहति अन्नम, अन्न को विदहति, विदहति मतलब विकृत दहति, विकृत दहति मतलब क्या है, पक्वा पक्व, वो पूरी तरह से अपक्व भी नहीं है और पूरी तरह से पक्व भी नहीं है, ये जो अर्धपक्व अवस्था है उसको विदग्ध अन्न बोलते हैं। विदाह शब्द का भी हमारे मन में बहुत अलग सा अर्थ होता है, विशेषण दाह। तो जब हम विदाह शब्द इस कंटेस्ट में जब उसका प्रयोग करते हैं तो वह अर्थ यहाँ अपेक्षित नहीं है। या विदहति मतलब पक्वा पक्व, पूरी तरह से पक्व भी नहीं है और पूरी तरह से अपक्व भी नहीं है, ये जो बीच वाली अवस्था है उसको विदाह बोलते हैं। सो दुर्बल अग्नि अन्नम विदहति, दुर्बल अग्नि जो है अन्न का विदाह उत्पन्न कर देता है, दैट इज पॉइंट नंबर 1, जिसका वर्णन, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले सूत्र में देखा था। ओके, सो उसके बाद क्या होता है, तद अन्नम याति ऊर्ध्वम अधो अपि वा, वो जो विदग्ध हुआ अन्न है वो आइदर ऊर्ध्व प्रवृत्त होता है या अधो प्रवृत्त होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्धपक्व है तो शरीर उसको बाहर फेंकने की तो कोशिश करेगा, यह स्वभाव प्रवृत्त है। ओके, तो यह स्वभाव से आइदर वो ऊर्ध्व प्रवृत्त हो जाएगा या अध प्रवृत्त हो जाएगा। अधस्तु पक्वम आमम वा प्रवृत्तम गृहणी गदः, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अध प्रवृत्त हो जाता है वो पक्व हो या आम हो तब उसको गृहणीगत बोलते हैं। मतलब विदग्ध स्वरूप अन्न जब ऊर्ध्व प्रवृत्त होता है तो उसे हम अम्लपित्त बोलते हैं। इस सूत्र पर जो गंगाधर ने टीका लिखी है तो उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्ध्व, इस अवस्था में ऊर्ध्व प्रवृत्त जो अन्न है उसी को हम अम्लपित्त बोलते हैं और पूरे के पूरे अम्लपित्त का वर्णन उसने वहां किया है। और जब वो अध प्रवृत्त होता है, किसी टीकाकार को स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, संहिता में ही स्पष्ट हो गया कि अधस्तु पक्वम आमम वा प्रवृत्तम गृहणी गदः, वो जो अध प्रवृत्त होता है वो पक्व हो या आम हो उसको हम गृहणी बोलते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो उच्चते सर्वम एवं अन्नम प्रायो ही अस्य विदह्यते, इस अवस्था में पूरा के पूरा अन्न जो कुछ का है उसका विदाह हो जाता है, मतलब वो पक्वापक्व ही रह जाता है, मतलब पूरी तरह से उसका पचन नहीं होता है। मतलब अग्निदुष्ट होता है, अग्निदुष्ट होने के बाद जब अन्न अध प्रवृत्त होता है तो ग्रहणी दृष्टि होती है और उसी को हम ग्रहणी दोष बोलते हैं। तो अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ग्रहणी दृष्टि के लिए अग्नि के माध्यम से ही आगे जाने की आवश्यकता है? नहीं। सुश्रुत संहिता में आगे का एक सूत्र आया है, एकैकशः सर्वशः च दोषैः अत्यर्थ मूर्छितैः सा दुष्टा बहुशो भुक्तम आमम एव विमुंचति। हर वक्त अग्नि के माध्यम से ही ग्रहणी को दूषित करने की आवश्यकता नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अग्नि को दूषित किए बिना भी दोषों से दूषित हो सकती है। एकैकशः वात पित्त कफ, सर्वशः वात पित्त कफ एकत्रित करके। ओके, अत्यर्थ मूर्छित ही, कैसे अत्यर्थ मूर्छित, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, सिर्फ मूर्छित नहीं, मूर्छित मतलब प्रकोपित वृद्ध। ओके, वो अगर अत्यर्थ मूर्छित है, अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित है तो सा दुष्टा, उनके कारण दुष्ट हुई वो मतलब कौन, गृहणी। और वो कैसे, बहुशः दुष्टा, थोड़ी सी दुष्ट हुई है ऐसी स्थिति नहीं है, बहुशः दुष्टा भुक्तम आमम एव विमुंचति,
जो भुक्त है मतलब अन्न है वो आम स्वरूप ही छोड़ देती है। ओके, सो दैट विल लीड टू अग्निदुष्टि। ओके, सो पहले जो 2 स्लाइड्स हमने देख ली वो गृहिणी दृष्टि अग्निदुष्टि के बाद हो जाती है, और इस सूत्र में सुश्रुत ने स्पष्ट किया है कि दोषों से अग्निदुष्टि के बजाय गृहिणी दृष्टि होती है, और गृहिणी दृष्टि हो जाएगी तो फिर अग्निदुष्टि हो जाएगी। जैसे हमने देख लिया कि एक दूसरे का बल एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो एक दुष्ट हो गया तो दूसरा दुष्ट होगा, दूसरा दुष्ट होगा तो पहला दुष्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सामान्य संप्राप्ति ऑफ गृहिणी रोग। नाउ वी विल मूव टू विशेष संप्राप्ति। ओके, वातज गृहिणी में क्या हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको जब विषमाग्नि से और तीक्ष्णाग्नि से क्या होता है इसका वर्णन किया, तो मैंने आपको बताया कि पूरा गृहिणी अध्याय जो है वो अग्निमांद्य का ही वर्णन करता है। मतलब वातज गृहिणी में अग्नि विषम नहीं होता है, मंद होता है। पित्तज गृहिणी में अग्नि तीक्ष्ण नहीं होता है, मंद होता है। और कफ में तो अग्नि मंद होता ही है। ओके, सो वो मंदाग्नि कैसे उत्पन्न होता है इसका विशेष वर्णन चरक संहिता में मिलता है, उसकी ओर हम अब जाएंगे। मारुतः कुपितः वह्निं छंसंछाद्य कुरुते गदान। मारुतः कुपितः, तो वात प्रकोप के बहुत सारे हेतु, मतलब उसमें चरक संहिता में वातज पित्तज गृहिणी के अलग अलग हेतु वर्णन किए हैं। मतलब वहां वर्णन किए हुए जो हेतु है वो उभय हेतु है, मतलब वो गृहिणी के दृष्टि करने वाले भी है और वात प्रकोप भी करने वाले हैं। सो वो जो हेतु वहां वर्णित है उन हेतुओं से कुपितः मारुतः, जब वायु प्रकुपित हो जाता है तो वो क्या करता है, वह्निं संछाद्य कुरुते गदान। कुरुते गदान कौन सा रोग उत्पन्न करता है, कौन सा व्याधि उत्पन्न करता है, तो गृहिणी व्याधि उत्पन्न कर देता है। उसके बीच में वो क्या करता है, वह्निं संछाद्य, वह्नि को छादित कर देता है। उसको छाद करना मतलब क्या, ढकना, छिपाना, कवर एंटायरली और कंसील। ओके, सो प्रकुपित हुआ वायु अग्नि को आवरित कर देता है, उसको ढक देता है, उसको छिपा देता है। मतलब ये जो संप्राप्ति है वो वातावृत अग्नि जैसे हो गई। ओके, आपको अब ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अग्नि और वायु एक दूसरे के सखा है, तो जब वायु प्रकुपित हो जाएगा तो अग्नि को अग्नि को वृद्ध होना चाहिए, तो यहाँ मंद कैसे होता है, तो ये इसका कारण है, वो अग्नि को आवरित कर देता है। आपने भी उदाहरण एक देख, अग्नि अगर सॉरी वायु अग्नि का सखा हो जाता है, वो अगर एक लिमिट तक बलवान है तो, उससे अगर ज्यादा बलवान वायु हो गया तो वो अग्नि को बुझा देता है। जैसे हम बाहर देखते हैं कि वायु का जोर से झोंका आ गया तो अल्प बलवान अग्नि अगर है तो वो बुझ जाता है। वैसे उसको आवरण करके या बुझा करके अग्नि को मंद करना ये प्रकुपितवात कर सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वातज गृहिणी में भी अग्नि मंद हो जाता है और वहां की संप्राप्ति अग्नि को वायु आवरित कर देता है। ये महत्वपूर्ण घटना उसमें होती है। पित्त में डिफरेंट टाइप ऑफ संप्राप्ति होती है। कैसे, पित्तम उल्बणम आप्लावयत हंत्यान्नलम, वहां वो क्या करता है, अग्नि को संछाद्य कवर कर लेता है। यहाँ क्या करता है, अग्नि का हनन कर देता है। कैसे, आप्लावयत, उल्बणम पित्तम, वृद्धम पित्तम, प्रकुपितम पित्तम। ओके, सो प्रकुपित हुआ पित्त आप्लावयत, आप्लावन करना मतलब क्या, जलमय करना, डुबाना, बाथिंग, ओवरफ्लो। मतलब एक बाल्टी भर पानी ले लिया और अग्नि पर डाल दिया, वो अगर तभी है तो क्या करेगा, अग्नि को बुझा देगा, अग्नि का हनन कर देगा। ओके, उसी तरह जब पित्त द्रव गुण से अत्यधिक मात्रा में वृद्ध होता है तो जलम तप्तम इवानलम, तप्त जल भी जैसे अग्नि का हनन कर देता है, उसी प्रकार द्रव अत्यधिक द्रव गुण से वृद्ध पित्त अग्नि का हनन कर देता है, उसको डुबा देता है। इसलिए ये जो संप्राप्ति है
वो द्रवगुण प्रधान संप्राप्ति है। वातज ग्रहणी में अग्नि की दृष्टि जो है वो चल और रूक्ष गुण से संबद्ध ज्यादा होती है। कैसे, वो जब हम लक्षण देखेंगे तो हम देख लेंगे। तो यहाँ ये संप्राप्ति द्रवगुण प्रधान संप्राप्ति। कफज ग्रहणी में क्या होता है, हंति अग्निम कुपितः कफः। ये तो समझ लेने की आवश्यकता नहीं, उसका हनन कर देता है, क्योंकि कफ के गुण और अग्नि के गुण एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत होने के कारण कफ जब प्रकुपित हो जाता है तो प्रकुपित हुआ कफ अग्नि का हनन कर देता है, उसका वध कर देता है, उसको प्रतिबंधित कर देता है, टू किल और डिस्ट्रॉय। तो यहाँ गुरु और शीत गुण प्रधान संप्राप्ति हो जाती है। उसके बाद का जो वर्णन है वो हम नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। सो यहाँ अगर कुछ शंकाएं हैं तो उसके बारे में मैं प्रेजेंटर नहीं बना सकता, आई एम नॉट ऑर्गेनाइजर। शोष्यमाणस्य वह्नि, प्लीज एक्सप्लेन एग्जैक्ट मीनिंग। वो अग्नि से आहार शोषित हो जाता है। ओके, वह्नि ये शोष्यमाण, ये लास्ट सेशन में हमने देख लिया था, वो अन्न का विशेषण है, वो वह्नि का विशेषण नहीं है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि अग्नि ऊर्ध्व प्रवृत्त होता है, तो उसके ऊपर जो है उसका वो पचन कर देता है, लेकिन उसके नीचे जो है उसको वो पचा नहीं सकता, लेकिन उसके ऊष्मा के कारण वहां जो स्थित आहार है, पक्व आहार है, उसका वो शोषण कर देता है और उसको परिपिंडितत्व आ जाता है। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। रुग्ण में अग्नि दृष्टि है या ये जानने पर ग्रहणी अवयव दृष्टि है या नहीं है, कैसे जाने, क्योंकि अर्शादि व्याधि में भी चिरकाली ग्रहणी दृष्टि होती है। जैसे हमने देख लिया है कि जब अग्नि दुष्ट हो जाएगा तो अग्नि दृष्टि के बहुत और भी व्याधि है, उनको हमने ग्रहणी अध्याय में इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो ग्रहणी रूप नाड़ी की दृष्टि नहीं करते। तो ग्रहणी रूप नाड़ी की दृष्टि जब तक नहीं होती तब तक हम उसको ग्रहणी नहीं कहेंगे। सो ग्रहणी रूप नाड़ी की दृष्टि मतलब ग्रहणी के कर्मों का विपरीतत्व होना, उसके प्राकृत कर्म वो ना करना। और उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है उसका, जब तक आहार का पूरी तरह से पचन नहीं होता तब तक उसको आमाशय में ही रखना, और वो जब पक्व हो जाएगा तब उसको पक्वाशय में धीरे धीरे छोड़ना। ओके, सो ये कर्म गृहिणी जब तक ठीक तरह से करती है तब तक वो दुष्ट हुई है ऐसा हम अनुमान नहीं कर सकते, और जब ये कर्म ठीक तरह से नहीं करती तब हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि गृहिणी दुष्ट हुई। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, संदुष्ट अन्न होता है क्या? टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली बट डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट। संदुष्ट का मतलब अन्न दूषित हो जाता है। फर्मेंटेड फूड पूरा के पूरा दूषित नहीं हो जाता है, लेकिन वो अर्ली स्टेज ऑफ संदुष्ट अन्न हो सकती है क्या? सो डेफिनेटली संदुष्ट अन्न की वो अर्लियर स्टेज डेफिनेटली हो सकती है। सो पूरा के पूरा फर्मेंटेड फूड हम संदुष्ट अन्न में नहीं डाल सकते, लेकिन वो अर्लियर स्टेज है क्या? तो डेफिनेटली है। शोष्यमाण वेनी, हाँ वो हमने देख लिया। देख लिया वही फिर आ रहे हैं। आर देयर लेक्चर्स विल बी अपलोड, क्या है? और लेक्चर अपलोड भी, हाँ तो वो देख लिया है। समिता बहुत यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। यस प्लीज चेक यूट्यूब चैनल।
स्थिता पक्वाशय द्वारी भुक्त मार्ग अर्गलेव सा, मीनिंग वो पक्वाशय गृहिणी स्थित कहाँ है, वो पक्वाशय द्वार पर है और वो क्या करते हैं, अर्गला की तरह वो अन्न का पचन जब होता है तो उसको ही आगे पक्वाशय में छोड़ देते हैं और वो भी धीरे धीरे, वही उसका मीनिंग है। अतिप्रवृत्ति संग ग्रंथि विमार्ग गमन गृहिणी दोष में कौन कौन जिम्मेदार है? अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर मैं जरा थोड़ा सा सोच करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसमें से क्या विकृत हो जाता है। ओके, गुड क्वेश्चन, यू रिमेम्बर इट। ये तो श्रृंखला मेरी 2-4 लेक्चर जल्दी रहेगी, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में जरा ज्यादा विचार करके आपको बताऊंगा। गुड क्वेश्चन। कौन है ये? रजनीकांत पांचाल। ओके, कटुरस अन्न शोषण करता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, उसके बाद कटुरस की उत्पत्ति होती है। इन मोस्ट डिसीज संप्राप्ति आहार विहार इज मोस्ट कॉज and symptoms also like weakness, atisar, dhatukshay, etc. So how can we differentiate, like in grahani also atisar and in visuchika also about cause and symptom? मतलब मेरे समझ में नहीं आया आपको क्या पूछना है। अम्लपित्त इसका कारण ग्रहणी है क्या? अन्न जब ऊर्ध्व प्रवृत्त होता है तो उसको हम अम्लपित्त बोलते हैं, जब अध प्रवृत्त होता है तो हम उसको ग्रहणी बोलते हैं। ओके, सो अम्लपित्त और ग्रहणी बहुत नजदीक के व्याधि है। हमने अगर देख लिया तो मतलब चरक संहिता में देख लिया तो आम का वर्णन किया, आम का वर्णन करने के बाद उसके लक्षण वर्णन किए, उसके बाद वही आम जब कफ संबद्ध होता है, पित्त संबद्ध होता है और वात संबद्ध होता है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न करता है उसका वर्णन किया। सो वही आम जब पित्त संबद्ध होता है तो अम्ल पित्त उत्पन्न करता है, तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि वो ऊर्ध्व प्रवृत्त हो गया तो अम्ल पित्त, ऊर्ध्व का अम्ल पित्त होता है, और जो अधोगा अम्ल पित्त माधव में वर्णित है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रहण। सो अम्ल पित्त जो है वो बीच वाली अवस्था है, मतलब अजीर्ण स्टेप नंबर 1, अम्ल पित्त स्टेप नंबर 2 और ग्रहणी स्टेप नंबर 3। वैसे देखे तो सभी को थोड़ी मात्रा में ग्रहणी का प्रॉब्लम होता है, तो उसको कैसे गेट ओवर करे या ग्रहणी हो कि नहीं, इसके लिए क्या करें? अरे लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया, युक्त क्या, हाँ, प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, किसका? अग्नि का। और किसके साथ, किसके सहायता से करना चाहिए? युक्त आहार के साथ अगर हम रहे तो हमें ग्रहणी की उत्पत्ति नहीं होगी। विमार्ग गमन, समान वायु विमार्ग होता है डेफिनेटली, उसी के कारण तो अग्नि विषम हो जाता है। So all questions are answered. So if there are no questions, we can stop now. Time. So I think there are no questions, so we will stop for today. Next lecture we will start again from संप्राप्ति के बाद हम आगे के सूत्र जो है वो वाग्भट में से नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।